हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे एएलपी सीबीटी 2 के रिज़ल्ट और साथ ही एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम डेट के बारे में। अभी मैक्सिमम स्टूडेंट एएलपी वाले ऐसे हैं जो बेसब्री से एएलपी सीबीटी 2 की रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी साइको की जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। 15 जुलाई को साइको होना है और रेलवे में ही ऐसा देखने को मिलता है कि रिज़ल्ट बाद में आता है बट एग्ज़ाम डेट पहले आ जाती है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि कौन साइको की तैयारी करे या ना करे। नियम के अनुसार पहले रिज़ल्ट आना चाहिए, रिज़ल्ट में पास जो बच्चे होंगे उनको प्रॉपर समय दिया जाना चाहिए साइको की तैयारी के लिए, और तब जाकर साइको की डेट आनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी यहाँ पर जो है आज जो सवाल बना हुआ है वो ये है कि शाम तक क्या एएलपी सीबीटी 2 का रिज़ल्ट आने की उम्मीद है, क्योंकि आज संडे है। काफ़ी लोगों का कहना है संडे है तो रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके अलावा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है अब वो आपका या तो जुलाई में होगा या फिर नवंबर में ही जाकर होगा। उसके पीछे का रीज़न भी आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो, अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनका सिलेक्शन 2024 एएलपी में नहीं हुआ है और आप 2025 की वैकेंसी में ट्राई करने वाले हो, तो 9,970 पदों पर वैकेंसी आपको मालूम होगा। तो एक ऐसी बुक मैं आपको बताने वाला हूं जिसको आप लोग स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस बुक में आप लोगों को सबसे पहले तो चैप्टर वाइज थ्योरी मिल जाती है देखने के लिए, एक्सरसाइज मिल जाते हैं, 2024 और 2018 के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मिल जाते हैं, 5 ऑनलाइन सीबीटी टेस्ट मिल जाते हैं और साथ ही मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी मिल जाती है। पीडब्ल्यू की तरफ से ये वाली बुक आती है। कंटेंट एक बार आपको दिखा देता हूँ। सारे टॉपिक्स को आपके बहुत अच्छे से कवर किया गया है। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, साथ में आपको 20 पास्ट ईयर के सॉल्व पेपर मिल जाते हैं 2018 2024 के। तो आपको ये मालूम चल जाएगा एग्जाम पैटर्न कैसा है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक स्कैनर दिया गया है, इसको स्कैन करेंगे तो 5 ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस बुक के साथ फ्री मिल रहे हैं। इसको स्कैन करेंगे तो मंथली करंट अफेयर मैगजीन भी आपको फ्री मिल रही है। कंटेंट बहुत ही अच्छा है, टू द पॉइंट चीजें समझाई गई हैं, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। उसके अलावा आप लोग चाहें तो एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए भी पीडब्ल्यू की इन बुक्स का यूज कर सकते हैं। साथ ही ये वाली जो एलपी की बुक है इसको परचेज करने का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर पीडब्ल्यू स्टोर से आप इसको परचेज कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं एएलपी सीबीटी 2 के रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 15 जुलाई को जो है आपका सीबीएटी यानी कि साइको टेस्ट होना है, बट आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। उम्मीद थी कि कल की डेट में यानी कि सैटरडे को रिजल्ट आ जाएगा, बट कल भी रिजल्ट नहीं आया। आज संडे हो चुका है। अब सबसे पहला डाउट तो ये है कि आज संडे के दिन क्या रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, हालांकि संडे को कुछ ऑफिस बंद रहते हैं, बट रेलवे में ऐसा देखा गया है कि संडे को भी रिजल्ट पहले आए हैं। आरपीएफ का जो रिजल्ट है वो संडे में आया था। उससे पहले भी कई सारे एग्जाम्स हैं जिनका रिजल्ट या फिर जो भी कुछ अपडेट है वो संडे में आए हैं। तो ऐसा कहना गलत है कि संडे है तो रिजल्ट नहीं आ सकता। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा सवाल ये है कि क्या शाम तक रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो देखो, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 15 जुलाई को साइको टेस्ट होना है। अगर आज भी रिजल्ट नहीं आता है, 2 दिन और रिजल्ट नहीं आता है, तो ये पूरा महीना निकल जाएगा। उसके बाद जो है स्टूडेंट को तैयारी के लिए समय बहुत कम मिलेगा, जो कि नियम के अनुसार सही नहीं है। तो देखो, रिजल्ट किसी भी वक्त अपडेट हो सकता है। हो सकता है कि मैं वीडियो जब अपलोड कर रहा हूँ उससे 1 घंटे बाद रिजल्ट आ जाए, हो सकता है शाम को आ जाए, या हो सकता है कि कल आपका रिजल्ट आ जाए। तो रिजल्ट बिल्कुल प्रिपेयर ही है। या तो मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश नहीं है रिजल्ट जारी करने के, या फिर कुछ और रीज़न हो सकता है, बट रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। और आज संडे है, संडे में भी रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। दूसरा यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है एनटीपीसी के एग्ज़ाम को लेकर। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल वाला जो एग्ज़ाम है उसके बारे में यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। जब एनटीपीसी ग्रेजुएट वाली फॉर्म की एग्ज़ाम डेट आई थी, सभी को लगा था इसके साथ जो है अंडर ग्रेजुएट के भी एग्ज़ाम डेट्स आ जाएंगे, बट अभी तक कोई अपडेट नहीं है। ठीक है ना। लगभग जो है यहाँ पर आपका जून कंप्लीट होने को है और जुलाई आने को है। क्या जुलाई में एग्ज़ाम संभव है या नहीं है। तो देखो, एग्ज़ाम से कम 15 से 20 दिन पहले तो अपडेट मिलता ही है। रेलवे में चलो डिले चलता है तो 10 दिन पहले तो अपडेट मिलेगा ही। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, या तो आपका एनटीपीसी जो 12th वाला एग्ज़ाम है या तो ये जुलाई में होगा। अगर ये एग्ज़ाम 1% जुलाई में नहीं होता है, फिर ये एग्ज़ाम आपका नवंबर में जाकर होगा। रीज़न क्या है समझ लो। जुलाई में होने के चांसेस क्यों हैं, क्योंकि देखो आपने देखा कि एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट का एग्ज़ाम था लगभग 16 दिन चला है, और इसमें 12th वाले में थोड़े फॉर्म ज़्यादा हैं, 63 लाख फॉर्म है, तो मान के चलो लगभग ये 20 दिन चलेगा। तो अगर 10 जुलाई तक भी कोई अपडेट दे देता है रेलवे तो आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा। मान लो कि 10 जुलाई तक या उससे पहले कोई अपडेट आ जाए कि भाई आपका एग्ज़ाम है, और अगर ये लोग यहाँ पर जो है 11 जुलाई, 12 जुलाई से या 15 जुलाई से भी स्टार्ट कर लें, तब भी एग्ज़ाम आपका पॉसिबल है कि हो जाए। लेकिन अगर ये जुलाई में नहीं होता है, फिर ये एग्ज़ाम नवंबर तक जाने की उम्मीद है। उसका कारण क्या है कि अगस्त, उसके बाद सितंबर,
और उसके बाद अक्टूबर, ये 3 महीने आपके एसएससी के बैक टू बैक एग्ज़ाम हैं। और एसएससी के एग्ज़ाम सारे टीसीएस कराता है। और क्योंकि यहाँ बीच में कोई टाइम पीरियड नहीं है और एनटीपीसी का एग्ज़ाम कम से कम 20 दिन चलना है, तो 20 दिन का गैप इन तीनों महीने में मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो रेलवे है उसी का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि रेलवे के लिए एसएससी का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है। तो फिर ये एग्ज़ाम जाकर नवंबर में होगा। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी तो है कि जुलाई में एग्ज़ाम ये लोग ले लेंगे, कोई नोटिस जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। बट इन केस अगर जुलाई में नहीं होता है, फिर ये एग्ज़ाम आपका डिले होने की उम्मीद है, नवंबर तक जाने की उम्मीद है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।